और ये आपकी बड़ी खूबी है यार, आप हर चीज को बड़े ना डीपली लेते हो, अच्छे से समझते भी हो। लेकिन हमें तो क्या है कि बात को समझाने की करनी है, कि समझाते रहेंगे, जिनको समझ में आया हमारे साथ में कारनामे चलेंगे। लेकिन मैं एक चीज के लिए बड़ा अपने आप को वो समझता हूँ यार, जब जिस दिन भी हमारी ऐड आ जाएगी ना, तो एक हफ्ता लगेगा लोगों को यूनाइट होने में यहाँ पे। तब हमारे पास में जो है भीड़ जो होगी वो बहुत बड़ी। ये 2 लाख का आंकड़ा जो हमारे का अभी पार नहीं हो रहा, वो मेरे को 3-4 दिन के अंदर में 2 लाख पार हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि एक चीज तो हमें भी समझ आएगी यार, ये चीज बढ़िया है। लेकिन लोगों को समझ में तो है, लेकिन मजबूरियां भी हैं, पैसा भी चाहिए, घर में बच्चों की फीस भी है, कुछ किराए भी होते हैं, कुछ अदर खर्चे भी होते हैं। तो उन सब के लिए आप सब जो समझ सकते हैं यार कि लोग परेशान हैं। तो जब भी हमारी इनकम शुरू होगी यहाँ से, तो लोग कहीं नहीं जाने वाले, सारे अपने अपने जिस नेटवर्क में काम कर रहे हैं वहां से छोड़कर यहाँ पे आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे एक फ्यूचर है, यहाँ पे एक परमानेंट इनकम है, जिसके अंदर में हम लोग सारी उम्र कमाने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे एक बार शुरू होने के बाद में कभी भी नेवर एंडिंग स्टोरी है, कभी भी ना खत्म होने वाला काम। और आने वाले दिन आज नहीं तो कल काफी शानदार होंगे। और शानदार होंगे क्यों नहीं, मेहनत करी है, और मेहनत भी ऐसी करी है कि बहुत लोगों ने पत्थर मारे हैं यार, बहुत लोगों ने गालियां भी दी हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार प्यार वाला ही काम हुआ है। वो कहते हैं कमल के फूल में कांटे भी होते हैं, अगर कमल का फूल को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो कांटे तो चुभेंगे चुभेंगे, तो मिलेगा तो हमें कमल का फूल ही मिलेगा ना। तो कांटे चुभे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कमल का फूल लेके रहेंगे। आप सब बड़े लकी हो यार कि उस भगवान की कृपा है आपके ऊपर में कि आप लोग जा लाइफ में काम कर रहे हो। एक प्लेटफॉर्म आपको कितनों से जोड़ रहा है। कभी आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि यार एक कंपनी में काम करेंगे, उसकी मल्टी कंपनीज होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। जालाइफ की बात करूं तो जालाइफ अब अमेरिका में है, ईहा हमारी जो है नॉर्वे से है, सॉरी आयरलैंड से है, और हमारी नॉर्डिक अप्रूवल जो है नॉर्वे से है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग देशों में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक फ्यूचर का प्लान है। फ्यूचर में आपको जो चीज मिलने वाली है उसको किसी ने पहले देखा, समझा, प्लान किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। और ये चीज कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो एक दिन समझना पड़ेगा। जिस किसी भाई को नहीं समझ में आएगा तो समझना पड़ेगा। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, अब सबके समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग इसको धोखा बता रहे हैं, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं जी अच्छी नहीं है। अपने अपने व्यूज है, अपने अपनी बातें हैं। लेकिन आज से इंडिया के अंदर में इसका जो टैक्स लगाया गया है वो लागू हो गया है। 1 तारीख से इसका टैक्स जो है वो लागू हो गया है। आप जितनी भी अर्निंग करेंगे यहाँ से अपनी प्रॉफिट का, यहाँ पे आप कंपनी हमारी गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। इवन की टीडीएस भी लगा दिया गया है एनएफटी के ऊपर में। जबकि ये चीज बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है संसद के अंदर में भी। मैंने रात को भी एक वीडियो दिखाई थी। तो ये देख लीजिए कि उसको रेगुलेट नहीं किया गया, बिल रेगुलेशन का नहीं लेके आए हैं, लेकिन उसके ऊपर में टैक्स ले रही है गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, चाहे कितना भी बंदे का नुकसान हो, कंपनी का नुकसान हो, युवा पीढ़ी का नुकसान हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें टैक्स चाहिए। उसको उसमें सुधार की गुंजाइश पहले करो, उसको लंबा लेके चलने की गुंजाइश पहले करो। जो कि लोग इन पे अपने अपने विचार दे रहे हैं कि यार ये चीज आपको रेगुलेशन करने के साथ साथ में बतानी चाहिए भी इसको कैसे यूज किया जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा यंग ब्लड जो है इंडिया से है, 18 साल से लेकर 25 साल के जो यंग है, हमारे यूथ है इंडिया का, वो क्रिप्टो करेंसी में आज के दिन में इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि आज उनको लगता है कि क्रिप्टो में भविष्य है सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर में। हर चीज में नंबर 1 रहते रहते हैं। लेकिन जो वेब 3 आ रहा है, वेब 3 के अंदर में आपने देखा है कि वेब 3 जो है उसके अंदर में आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में ही आपको
हर ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, लेन देन करना पड़ेगा, दुनिया बिल्कुल चेंज हो जाएगी। पहले वेब बनाया था तो हमारा अपना विंडो आया था, वेब 2 आया तो फेसबुक वगैरह, अमेज़न वगैरह ये चीजें आई। अब वेब 3 आया है तो आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का इन 5 साल के अंदर में, जो लास्ट के 5 इयर्स गए हैं, इसमें बहुत तेजी से विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, जिसके अंदर में हम लोग, आप लोग जो है आज यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं। ये आज के समय की डिमांड की करेंसी है, जिसके अंदर में ना तो कोई बैंक की कोई हिस्सेदारी रहेगी, ना तो किसी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी, एक इंडिविजुअल करेंसी रहेगी पूरी दुनिया के अंदर में। कॉइन्स अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए ना तो कोई किसी को चेक भर के देना, ना तो किसी को एनएफटी करा के देनी, ना तो किसी को कह सकते हैं कि पासबुक चाहिए उसके लिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बैंक तो जाना ही नहीं है आपको। आपका फोन ही आपका बैंक है, आपका फोन ही आपकी दुकान है, आपकी फोन ही आपका गल्ला है। जो चीज है आपका फोन ही है, बशर्ते आप उसको सीख लें। अभी मौका है, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, क्या क्या क्रिप्टो होती है, क्या टोकन होते हैं, क्या क्वाइन होते हैं, कैसे ब्लॉकचेन काम करता है, कैसे एनएफटी होता है, कैसे वॉलेट काम करता है, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी ये चीजें सीखनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये आपको आपकी करेंसी जो है, जिसको हम क्रिप्टो बोल रहे हैं, जाका टोकन बोल रहे हैं, उसको यूज करने के लिए आपको इसका नॉलेज, ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा टोकन जो आ रहा है वो यूटिलिटी टोकन आ रहा है। जैसे कि आपको कोई भी सामान बाय करना हो तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? आप दुकान पे जाओगे, वहां पे कोड लगा होगा क्रिप्टो वाला, तो आप जैसे ही उसको कोड स्कैन करोगे, ठीक है, तो उसके कोड से उसको आप पे कर पाओगे। तो ये चीजें हमने देखी है कि एटीएम आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के। अगर आपको कहीं डॉलर वगैरह चाहिए हो तो आप वहां पे अपना जितना भी आपको पैसा चाहिए उतना आप दबा दोगे, उसके अंदर में कोड के थ्रू पेमेंट डाल दोगे तो वो आपको डॉलर दे देगा। अभी एक्सपो लगा था, बहुत सारी चीजें आपके पास वीडियो के माध्यम से आई होंगी, और ये भी पता लगा होगा कि कौन कौन सी करेंसी क्या क्या काम कर रही है और क्या फ्यूचर के अंदर में क्या है। गेमिंग के अंदर में बहुत सारे एनएफटीज आ रहे हैं, गेमिंग के आपने देखा होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो गेमिंग के अंदर में हो रही है। आपने अभी देखा होगा कि आईपीएल चल रहा है, तो गेमिंग बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसके अंदर में शर्तें लगाई जाती हैं। कोई 10 रुपए लगा रहा है, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए एक मैच के अंदर में। तो एक बंदा जीतता है, बाकी सारे बंदे उसमें से हारते ही हारते हैं। लेकिन उसमें के आदत जो है खराब है, एक किस्म का जुआ है उसके अंदर में। तो वो चीज वहां पर ना जाके अगर आपने क्रिप्टो में कुछ सीख लिया, तो यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करेंगे आप लोग, सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग से ही आपको काफी कुछ अर्निंग हो सकती है। जब जैसे कि हमारे यंग ब्लड की मैंने बात करी कि 18 साल से 25 साल के, वो क्रिप्टो करेंसी में आकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली का ट्रेड करके अपना पैसा कमा रहे हैं। इसके लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाना, ना ऑफिस में जाना, ना कहीं, अपने घर में बैठे आपका फोन है। आपको थोड़ा सा नॉलेज नॉलेज लेना पड़ेगा, मार्केट कहाँ पे पंप कर रहा है, कहाँ पे डंप कर रहा है। पंप का मतलब होता है ऊपर उड़ाना, डंप का मतलब होना नीचे जाना। एक ये भाषा है क्रिप्टो की, पंपिंग और डंपिंग, कि क्या पंपिंग हो रही है, क्या डंपिंग हो रही है। सारे जो कितने भी कॉइन हैं वो बीटीसी को फॉलो करते चलते हैं। अगर बीटीसी ऊपर जाएगा तो नॉर्मल में रेट जो है मार्केट का अप जाएगा, या बराबर में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट जो डेली में होता रहता है वो होता रहेगा। अगर डम की बात करूं, नीचे गिरेगा तो सारी मार्केट के अंदर में फर्क पड़ेगा। ये एक वोलेटाइल वोलेटाइल मार्केट होती है, उसके अंदर में आपको जो है वोलेटाइल मार्केट होती है, उसके अंदर में आपको हर चीज जो है आ, देखनी पड़ती है कि उतार चढ़ाव कितना हो रहा है। तो उसको भी नजर रखनी पड़ती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, क्योंकि ये चीज है। तो देखो, रिस्क हर चीज में होता है, रिस्क के बिना कोई काम नहीं है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हर एड आती है टीवी के अंदर में जिसके अंदर में ये बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मार्केट, अगर जाका टोकन में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, वो सेम है, वही क्राइटेरिया